आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हिंदुओं का दुर्लभ रहना अपराध है। योगी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। मोहन भागवत बोले विश्व भर के हिंदुओं को भारत सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जानिएगा कि क्या है आरएसएस। क्या आप जानते हो कि आरएसएस की स्थापना किसने की? क्या आप जानते हो कि आरएसएस को कौन कौन सी सन में बैन किया गया? क्या आप जानते हो कि आरएसएस की नींव रखने वाले मोहन भागवत नहीं थे? दरअसल आज आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये एकमात्र हिंदुओं का ऐसा संगठन है जिसमें हर जाति वर्ग के लोग हिंदू मिलेंगे। आइए बताते हैं कि क्या है पूरी दास्तान। शस्त्र पूजा के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं का दुर्लभ होना अत्याचार को आमंत्रण देना है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। दरअसल हम आपको बताते चले कि भागवत ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की परंपराएं दोहराई जा रही हैं। इसके पीछे कट्टरपंथी सोच है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू दुर्लभ है तो वह अत्याचार को आमंत्रण देता है। ऐसे में हिंदुओं को संगठित और मजबूत होना होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में ऐसी चर्चा चल रही है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को साथ लेने चाहिए क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। बता दें कि दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा के इस कार्यक्रम में इस बार इसरो के पूर्व प्रमुख राधा कृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान शस्त्र पूजन का भव्य आयोजन किया गया। मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत की दास्तान बताने से पहले आइए बताते हैं हम आपको कि आरएसएस का उदय कैसे हुआ। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जो आज विजयदशमी उत्सव के साथ ही स्थापना दिवस मना रहा है। इस सामाजिक संस्कृत संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नींव डॉक्टर केशव वालेराम हेडगेवार ने रखी थी। इसलिए संघ को जानने के लिए किसी भी जागरूक शख्स को इससे पहले संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अपने जीवन काल में उन्हें डॉक्टर जी के नाम से पुकारा जाता था। समाज सेवा और देशभक्ति की भावना से भरकर उन्हें 36 साल की आयु में संघ की स्थापना की थी। बचपन में उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर सीतावर्डी के दुर्ग में अंग्रेजों का यूनियन जैक उतारने के लिए सुरंग बनाने की योजना बना डाली थी। डॉक्टर केशव वालेराव हेडगेवार ने साल 1925 में विजयदशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना सभा की मार्च 2024 में हुई बैठक के अनुसार देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 922 जिलों में 6597 खंड, 27,720 मंडलों और 73,117 दैनिक शाखाएं हैं। इन प्रत्येक मंडल में 12 से 15 गांव शामिल हैं। संघ की प्रेरणा और सहयोग से समाज के हर क्षेत्र में विभिन्न संगठन चल रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण तथा हिंदू समाज को संगठित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। दरअसल संघ के विरोधियों ने इस पर 1948, 1975 और 1992 में 3 बार प्रतिबंध लगाया था। तीनों बार संघ पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरा। दरअसल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संस्कृति राष्ट्रवाद के संदर्भ में हिंदू शब्द की व्याख्या करता है। इसकी विचारधारा और मिशन का जीवंत संबंध स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे हिंदू विचारकों के दर्शन से है। स्वामी विवेकानंद ने यह महसूस किया था कि हिंदुओं का परस्पर सहयोग और सराहना का भाव सिखाने के लिए सही अर्थों में एक हिंदू संगठन अत्यंत आवश्यक है, जो स्वामी विवेकानंद के इस विचार को डॉक्टर हेडगेवार व्यवहार में तब्दील कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्व के भाव को एक बड़े सामाजिक और राष्ट्र हित की भावना में मिला देता है। दरअसल हम यह कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने और हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। संघ की शाखा से निकले कई स्वयंसेवक देश में राजनीतिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पदों पर पहुंचते हैं। दरअसल भारत को हर क्षेत्र में महान बनाना ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का केवल एक है। संघ एक सशक्त हिंदू समाज के निर्माण के लिए सभी जाति के लोगों को एक करना चाहता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की असली ताकत राष्ट्र के लिए स्वयं प्रेरणा से कार्य करने वाले अनेक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें स्वयं सेवक संघ कहा जाता है। समकालीन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से परे देश के निर्माण की आशा के साथ संगठन की योजना के काम करने वाले ऐसे स्वयं सेवक संघ देव दुर्लभ कार्यकर्ता बताते हैं कि इन स्वयं सेवक संघों में से कई युवक अपना पूरा जीवन संघ के जरिए राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं। इन्हें प्रचारक कहा जाता है। इनका काम स्वयं सेवक संघ को आपस में जोड़े रखना है और शीर्ष नेतृत्व की बातों को शाखा से जुड़े परिवार तक पहुंचाना होता है।
दरअसल आजादी के दौर में स्वयं सेवक संघ का एक बड़ा योगदान रहा है। इसको लेकर के अक्सर करके विरोधी सवाल उठाते थे। हालांकि इसको आजादी के लिए संघर्ष करने वाले संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार के संदर्भ में समझा जा सकता है कि भारत सरकार के प्रकाश विभाग की ओर से प्रकाशित राकेश सिन्हा की लिखी आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार की किताब के मुताबिक संघ की भारत की आधुनिकता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दरअसल कलकत्ता के रत्नगिरी से आए आठले नाम के एक बम निर्माता क्रांतिकारी से डॉक्टर हेडगेवार ने बम बनाना सीखा। आठले के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार डॉक्टर हेडगेवार और श्याम सुंदर चक्रवर्ती ने गुप्त रूप से किया था। क्रांतिकारी रहकर ही डॉक्टर हेडगेवार ने कभी विवाह नहीं करने का संकल्प लिया था। अपने क्रांतिकारी जीवन में डॉक्टर हेडगेवार ने खुद शस्त्रों का प्रयोग किया, वो भी इतनी सावधानी से कि तत्कालीन अंग्रेज सरकार संदेह होते हुए भी उन्हें पकड़ नहीं सकी। उनके प्रयासों ने देश के कई हिस्सों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ असंतोष और संघर्ष को कार बढ़ाया। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो गए। इसका परिणाम देखते हुए पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। हमारे विचार सबको स्वीकार है। हमारा योग सारी दुनिया में फैशन बन रहा है। दुनिया इसके परिणामों को भी स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी दृष्टि पूरी दुनिया में स्वीकार है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कई मामलों में देश आगे जा रहा है। देश के युवाओं और शासन प्रशासन किसानों और जवानों के द्वारा देश को आगे ले जाने का प्रयास हो रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत।